आज सुने, पेशी हुई आज। हाँ, वो एडवोकेट शाहरुख आज हमारी तरफ से पेश हुए। उम्मीद है कुछ? उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं। अब तो मुखालिफ पार्टी ने एक चश्मदीद गवाह भी पेश कर दिया है। गवाह? गवाह कहाँ से आ गया अब्बू? बेटा, पैसा हो, दौलत हो तो हर चीज खरीदी जा सकती है, गवाह क्या चीज? आप किसी को आतिफ अंकल की बीवी के पास भेजें, आमिर भाई के पैसों का मुतालबा करें उनसे। ये वकील साहब भी मुझे यही कुछ समझा रहे थे कि मुझे जाके आतिफ साहब की बेगम से मिलना चाहिए। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता भाई, क्या करूं? कहां से ये मुसीबत या अजाब हमारे सर पर नाजिल हो गया। अम्मी, आप फिर से शुरू हो गई हैं। आयशा बाजी सुनेंगी तो उनका मूड खराब होगा। आ गई आशा? नहीं, नाइट ड्यूटी उसकी आज। नाइट ड्यूटी? अरे दिन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी तो नाइट ड्यूटी ही करेगी ना बेचारी। नुसरत, मुझे इसका ये नाइट ड्यूटी करना बिल्कुल पसंद नहीं चाहता मैं। इसे मना करो ना जाया करे। मुझसे भी गलती हो गई जो इसे हॉस्पिटल में जॉब दिलवा दी। क्या हुआ है ना? कुछ नहीं सर, थक गई हूँ। 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रही हूँ, भाग रही हूँ। जान लगाओ जान, यूं थकना नहीं है। सर और कैसे जान लगाऊं? जिस्म में जान ही बाकी नहीं रही, सारा खून पसीना बढ़कर जिस्म से निकल गया है। बहुत जल्द फाइनल टेस्ट है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा तुम्हें। दोबारा का सर मैंने सोचा भी नहीं है। परफॉर्मेंस दोगी तो बात बनेगी। मुकाबला बहुत सख्त है, अब बेशुमार लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। आई विल ट्राई सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी है, बल्कि एक टास्क देना है। टास्क? हाँ, और वो काम तुम्हें हर हाल में करना होगा। इस तरह तुम्हारी सिलेक्शन पक्की। कौन सा काम सर? आओ मेरे साथ। अरे यार, गलत खेला। अगर ये ऑफ पर मारती ना तो बॉल सीधा बाउंड्री से बाहर जाती। अनायदा, जी भाईजान। ये तुम्हारी कोई 20,000 फीस भी है? जी भाईजान, अब फीस के बगैर कौन सिखाता पढ़ाता है? इन हालात में मैं कहाँ से बंदोबस्त करूँ उस फीस का? मुझे नहीं पता, आपको कुछ करना होगा प्लीज। इस माह तो मैं बंदोबस्त कर लूंगा इस तंगी में, लेकिन आइंदा बस। लेकिन मुझे भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो फिर ठीक है, मैं भी जॉब कर लूंगी। तुम जॉब करोगी? भाईजान, कौमी टीम की सिलेक्शन तक जॉब करके फीस तो भरना होगी ना। मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या हो गया है भाई? ना आप मुझे जॉब करने दे रहे हैं ना भाभी को, और आपसे खुद भी घर के अखराजात बर्दाश्त नहीं हो रहे। मुझे अनायदा कोई बहस नहीं करनी। नहीं का मतलब होता है नहीं। किस बात पे बहस हो रही है? फहद ने डिनर पे बुलाया है, तुमने चलना है? हाँ, चलूंगी। अनायदा, तुमने चलना हो तो तैयार हो जाना रात तक। नहीं, मुझे नहीं जाना। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा। ठीक है, तुम भी ना जाओ, दोनों घर बैठो। मैं अकेला होके आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। नहीं, मैं चलूंगी साथ। कुछ घंटों के लिए ही सही सुकून का सांस तो मिलेगा। मैं चेंज कर लूं? अनायदा, ख्याल रखना। ठीक। नो मैन, कल नहीं, कल संडे और कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, तो नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, कह देना उसे। खुदा हाफिज़। कल कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कल तो संडे है ना। मालूम है मुझे। हाँ, तो कल आपको सोबिया के घर जाना है रिश्ता लेकर। रिश्ता लेकर नहीं जाना,
मुझे उसे देखने के लिए जाना है, और वो भी मैं अकेली जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे साथ। क्यों अम्मी, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? भाई तुम उसे देख चुके हो, पसंद कर चुके हो, अब मेरी बारी है, मैं उसे देखूंगी, पसंद करूंगी, बस। अरे उसे भी तो मुझे देखना है, पसंद करना है। हाँ, अगर गुंजाइश हुई तो साथ लेके चली जाऊंगी, वरना नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे सोबिया पसंद ना आई, कोई नुक्स निकला, मैं तो वही इनकार करके आ जाऊंगी, साफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको पसंद ना आए। वो तो सर से लेके पैरों तक खूबसूरती का मुजस्समा है। आप उसे देखेंगी ना तो देखती रह जाएंगी, बल्कि आप फोन करके मुझे कहेंगी कि बारात यहीं ले आओ। बेटा जी, इतनी खुद एतमादी जो होती है ना, वो अच्छी बात नहीं होती। मुझे अपनी पसंद पर एतमाद है। आप एक बार जाकर देखें तो सही। ओहो, बाद में देख लूंगी, अभी तो मुझे मार्केट चलना है। चलो, कल की कल देखेंगे। चलो शाबाश। आ रहा हूँ, चाहे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे? वो क्यों? बीवी को जितनी बार देखो उतना ही सवाब मिलता है। ये किसने कहा है? मेरा दिल कहता है। शादी के बाद भी? कि शादी के बाद तो ये असल मोहब्बत शुरू होती है। जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई, एक बूंद जिंदगी, जो दर्द पाया मेरे खुदाया, न जाने कैसी है ये खता। आयशा बाजी, आयशा बाजी, शिवाजी, इस तरह से छुपकर रोते नहीं हैं। क्यों, क्या करना चाहिए? सबके सामने रोना चाहिए? किसी के कंधे पर सर रख कर रोना चाहिए। जिसके कंधे पे सर रखना चाहिए वो तो जेल में है, लेकिन आपकी बहन जिंदा है और इसी घर में है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी आंसू मेरी बहन का हक दागदार करे और उसे मायूसी की तरफ ले जाए। बहनें तो दोस्त होती हैं, उनसे तो दुख बांटे जाता है। क्या दुख बांटू सोबिया? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने आमिर के साथ, सब ख्वाब सूखे पत्तों की तरह बिखर गए। मिलकर तो रेत के जर्रे भी चुने जाते। आप पत्तों की बात कर, इंसान सर जोड़कर बैठे तो सही, आपस में इत्तेफाक तो रखें। क्या सर जोड़ूं, क्या गम बांटूं? आमिर ने मुझे कितनी मोहब्बत दी, कितनी इज्जत दी, और मैं चाह के भी आज तक आमिर के लिए कुछ ना कर सकी। सोबिया, आ रहे अम्मी। बाजी प्लीज आप चुप कर जाएं। अम्मी आपको इस तरह से देखेंगे तो मजीद परेशान हो जाएंगी। तब तक मैं उनकी बात सुनती हूँ। प्लीज चुप कर जाएं। अम्मी, अम्मी, आजकल तो आपकी मसरूफियत कुछ बढ़ गई होंगी। अरे कुछ ना पूछें। सुबह से रात तक भाग दौड़ लगी रहती है। कभी कभी तो छुट्टी वाले दिन भी चले जाते हैं। अरे वैसे भाई साहब एक बात तो है, अगर रोज का काम रोज हो जाए ना तो ये नौबत ही ना आए। ठीक कह रही हैं बहन, लेकिन इस तरह कोई सोचता ही नहीं। बस अब बहुत हो गया, अब मेरे सब्र का इम्तिहान और मत लें आप लोग। मेरा मतलब है सोबिया बेटी कहाँ है, आप उसे तो बुलाएं। वो आयशा बुलाने गई है, आ रही होंगी बहनें दोनों। सुना है सोबिया बेटी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। सिर्फ शौक, जुनून, जुनून की हद तक है उसे। हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। आ गई। ये क्या हुआ इन्हें? कुछ भी नहीं,
वो अभी तो बताया आपको, जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक है। खेलने गई थी, चोट लगा के आ गई, बिस्तर पे थी, अब तो बहुत ठीक हो गई है। अच्छा अब आओ बेटा, आओ आओ, यहाँ आओ। हफ्ता हो गया। आज बैठो। माशाल्लाह बेटा, जुनून अपनी जगह, लेकिन खेलते वक्त अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। नहीं नहीं, इसे अपना कहाँ ख्याल है, अपना तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं करती, हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। पता नहीं तौसीफ अहमद बन के दम लेगी। भाई मेरे बेटे की पसंद तो बहुत ही लाजवाब है, मुझे तो ये रिश्ता दिल से कबूल है। अब मुझे आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। हमें भी मेरा मतलब है हम भी आपको जवाब दे देंगे जल्दी। जीती रहो। सुनिए, जी फरमाइए। मुझे एडवोकेट शाहरुख से मिलना है। आप मुझे उनका चैम्बर बता देंगे किस साइड पर है? जी ये हैं शाहरुख। नहीं, एक्चुअली मुझे उन शाहरुख से मिलना है जो आजकल टीवी शोज में आ रहे हैं। जी बीबी, मैंने आपसे कहा ना कि वही एडवोकेट शाहरुख खान, वही है ये। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस्टर शाहरुख, आप यहाँ बैठते हैं इस जगह पे? वो एक्चुअली मैं ज्यादातर गरीबों के केसेस लड़ता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ता है। चैम्बर है लेकिन लोग समझते हैं कि मेरी फीस ज्यादा है। वेरी नाइस। यानी जैसा सुना तो उससे बढ़कर पाया। जी बस आपके सामने ही है। मुझे ऐसा ही लॉयर चाहिए था अपने लिए। जी जी हुक्म करें। ये 50,000 पे एडवांस रखिए। इसकी जरूरत नहीं है अभी, पहले केस तो बताइए आप। केस में यहाँ ऐसे सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकती, इसके लिए आपको मेरे घर पर तशरीफ लानी पड़ेगी। ओके। और ये मेरा कार्ड है, इस एड्रेस पे आ जाइएगा। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। भाईजान क्या केस है ये? पता नहीं क्या केस। अम्मी क्या हुआ? मायूसी। मायूसी? मगर क्यों? तुम्हारी पसंद से मिलकर। ऐसा क्या हुआ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी पसंद ऐसी हो सकती है। अम्मी हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो और आप किसी और के घर चली गई हो। गलतफहमी मुझे नहीं, मैं तो सोबिया के घर ही गई थी। उनके बाप का नाम शहाब सिद्दीकी है ना, माँ का नाम नुज़रत सिद्दीकी, और एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है आयशा, और एक वो बहुत पुराना और बड़ा सा घर के फादर हेल्थ सेक्रेटरी के पीए हैं, है ना। तो गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें हुई है। लेकिन अम्मी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुमने उसे चलते हुए देखा था? हाँ, बल्कि क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है। हमारे सामने तो वो चलकर नहीं आई, लंगड़ाते हुए आई थी। अगर चल नहीं सकती तो क्रिकेट कैसे खेलती है? हो सकता है क्रिकेट खेलते हुए वो गिरी हो और उसकी चोट लग गई हो। ओह गॉड, अम्मी आप भी ना कमाल करती हैं। अरे तो क्यों ना करूं कमाल? जिसके बेटे की पसंद इतने कमाल की, तो वो माँ कमाल नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अच्छा मजाक बंद करें ना, मुझे साफ साफ बताएं, पसंद आई आपको? बहुत। भाई मैं तो हाँ भी कर आ गई, और बहुत जल्द मैं उसे अपनी बहू भी बनाकर लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। जीते रहो, हमेशा खुश। घर वाले पसंद आए? हाँ।
क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? जिंदगी कैद में है, बेबसी है। न जाने फिर तुम्हें कब देखना नसीब हो। बहुत जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फिर से एक हो जाएंगे। बस करो आयशा, थक जाओगी तो। जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे लिए लड़ती रहूंगी। तुम बेगुनाह हो। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया होता ना, तो तुम्हारी कसम मैं फिर भी तुम्हारे लिए खड़ी रहती। आयशा, यह झूठ को साबित करना बहुत आसान है और सच को साबित करना बहुत मुश्किल है। मगर मैं मायूस नहीं हूँ। जानता हूं तुम रोज मुझे हौसला देने आ जाती हो। नहीं, एक अरसे से खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देखना ही छोड़ दिया था, मगर अब वो फिर से लौट रही हैं। कब खुशियों ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है आयशा? हाँ? तुम्हें पता है, सोबिया का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो तो कई आए और इनकार करके चले गए। नहीं, उन्होंने सोबिया को पसंद किया है और हाँ करके गए हैं। अच्छा, अब सोबिया की बात तय समझो। जब तुम वापस आ जाओगे ना, फिर हम उसकी शादी कर देंगे। आयशा, तुम्हें उम्मीद है कि तुम मुझे बचा लोगी? हाँ। तुम्हें पता है, आज मैं अब्बू के साथ एडवोकेट शाहरुख की तरफ गई थी। उसने भी आतिफ अंकल की बीवी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। फिर मैंने कहा है कि 15 लाख लेके सुलह कर लें या हमारे पैसे हमें वापस कर दें। तुम्हें पैसे चाहिए आयशा? पैसे तो चाहिए होंगे ना आमिर, तुम्हें बचाने के लिए। क्योंकि अब्बू के पास सोबिया की शादी की जो पैसे थे ना, वो भी बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। लोग तो वैसे खासे माकूल लग रहे थे नुसरत, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, ना जाने क्यों मेरा दिल कुछ मुतमईन नहीं है। आपकी भी अजीब ही मंतक है। लोग भी माकूल थे, दिल भी मुतमईन नहीं है। तो किसी से पता करवा लो उन लोगों का। ठीक है, एक दो दोस्तों से कहता हूं कि इनका पता करें। हाँ, और क्या। अब्बू, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, क्यों? इसकी जरूरत क्यों नहीं? आप इनकार कर दो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बदशगुनी की बातें कर रही हो? अम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी। कोई वजह भी तो हो। इससे पहले कि वो लोग इनकार करें, बेहतर है कि हम लोग इनकार कर दें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? पैर का ऐब छोटा ऐब नहीं है। आप लोग कब तक छुपाएंगे, कब तक बहाने करेंगे? बात तो वैसे सोबिया ठीक कह रही है। देखो ना, पाँव में एक आध उंगली का नक्स हो, वो तो जूते में छुपाया जा सकता है, लेकिन पूरा पैर तो नहीं छुपाया जा सकता। क्या ठीक कह रही है? कुछ नहीं होता। रिश्ता अल्लाह करे हो जाए, बाद में सब ठीक हो जाता है। अम्मी, होता है। आखिरी स्टेज पर जाकर वो लोग इनकार कर दें, इससे बेहतर है कि हर बात अभी क्लियर हो। अब्बू प्लीज, आप उन लोगों से बात करें। सोबिया, सोबिया मेरी बात सुन के जाओ। अरे कैसी बच्ची है? दोनों का दिमाग आप पे गया। मुझ पे गई होती ना तो कुछ सोच समझ के फैसला करती।
किस्मत भी इंसान के साथ क्या अजीब खेल खेलती है। तुम मुझ पे तंज कर रही हो या तरस खा रही हो? भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रही। मैं जानती हूँ तुम मेरे ही बारे में बात करना चाहती हो। कहाँ आगे पीछे नौकर हुआ करते थे और कहाँ अपने हाथों से यहाँ काम करना पड़ रहा है। अरे भाभी, मैं तो सोबिया की बात करने जा रही थी। क्यों? उसे क्या हुआ है? भाभी इतनी खूबसूरत लड़की है, मिजाज की भी इतनी अच्छी, लेकिन पाँव में मामूली सा ऐप रखती है उसके। इसमें किस्मत और तकदीर का क्या कसूर? वालिदैन की जरा सी कोताही और हमारे इदारों की गफलत है। अगर टाइम पे उसे पोलियो के कतरे पिला दिए जाते तो आज इस माजूरी का शिकार ना होती। ये बात भी है, लेकिन जब इंसान खूबसूरत होना तो महरूमी का एहसास और भी बढ़ जाता है। पता है, हमारा माशरा ऐसे लोगों पे तरस नहीं खाता और ना ही हेल्प करता है। उल्टा उन्हें कबूल करने के बजाय उसे इस माजूरी का एहसास दिलाते रहते हैं। अभी आपको पता है उसका इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, लेकिन सोचें जब उसे पता चलेगा कि सोबिया को पोलियो का अटैक पड़ता है, वो लोग तो इनकार कर देंगे। जाहिर है, एक माजूर लड़की से कौन करेगा शादी? लेकिन उसके दिल में इतनी ख्वाहिशें हैं। आपको पता है वो मेरी तरह क्रिकेटर बनना चाहती है, लेकिन इसमें भी उसकी टांग आड़े आ गई। तो तुम एक काम करो ना, तुम फहद से कह के माजूर लोगों की जो टीम होती है उसमें डलवा दें ताकि उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मैंने फहद सर से बात की है, लेकिन वो मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं देते। तुम शाहरुख से कहो कि वो फहद से बात करे। फहद सर आपके दोस्त हैं या भाईजान के? हम तीनों क्लास फेलो थे। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे आप, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आइए। थैंक यू। सॉरी जी, मैं लेट हो गया जरा। इट्स ऑल राइट, आप आ गए, यही काफी है। लीजिए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप यहाँ अकेले रहती? अकेले कौन रहना चाहता है? आप चाय लेंगे, कॉफी या कुछ और? नहीं थैंक यू, बस केस की डिटेल बता दें। केस बताने के लिए तो आपको जहमत दी है, मगर पहले मेहमान नवाजी, फिर फीस और फिर केस डिस्कस करेंगे। अच्छा, यानी कि सरकारी प्रोसेस की तरह लंबा प्रोसेस है। यस यू राइट। शुक्र है कुछ हुस्न मज़ाह तो बाकी है, वरना मैं तो समझी लॉ की किताबों ने आपकी तबीयत बिल्कुल ही साफ कर दी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। एनीवेज, कितनी फीस लेते हैं आप? बोलिए सर। 2 लाख, 3 लाख, कितने? केस पे डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी। लीजिए। बॉस, लीजिए। मैं नहीं पीता। कोई भी नहीं पीता, पीनी पड़ती।
मेरे ख्याल में इसकी जरूरत तो नहीं। जी तो वो हस्बैंड से नहीं बन रही मेरी। वजह? मैं मोहब्बत की भूखी हूँ और वो दौलत के पीछे भाग रहा है। नहीं, मर्द दौलत, बीवी और बच्चों की खातिर ही तो कमाता है वैसे। मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ, जो मोहब्बत टूट कर की जाती है। मैं अपने हस्बैंड से ना तो मोहब्बत कर सकी और ना ही दिल बहला सकी हूँ। आप जैसे हैंडसम इंसान की तलाश में हूँ। जी। आपकी बीवी किस कदर खुश नसीब है। आपको गलत फहमी भी हो सकती है। हो सकता है कि मेरी बीवी खुद को आपसे ज्यादा बदनसीब समझती है। लीजिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। जी। कैसा मर्द है ये, बिल्कुल ही बुद्धू या फिर बहुत ही मजबूत। टस से मस ही नहीं हो रहा। मगर हार मानना तो मैंने भी नहीं सीखा। और फिर अनायदा के भाई से हारने का मतलब अनायदा से हारना। इसे ट्रैप करने का टारगेट मिला है और ये टारगेट अचीव करने पर ही तो टीम में सिलेक्शन हो पाएगी। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। शुक्रिया। टेस्ट करें और फिर बताइए। ऐसी कॉफी पहले आपने कभी नहीं पी होगी। अच्छी है जी। मैं एक और बात सोच रहा था कि आप अपने शौहर से सुलह क्यों नहीं कर लेते? उस इंसान से मुझे नफरत सी हो गई है। ऐसी क्या खराबी है उनमें कि आपको नफरत हो गई? वो ऐसी मशीन है जो कभी खराब नहीं होती, दिन रात काम करती है। तो आपको कामचोर किस्म के इंसान पसंद? नहीं, काम करे मगर मेरी भी सुने, मुझे वक्त दे, मेरे एहसासात को समझे, मेरी तारीफें करे। वो इंसान जानता ही नहीं है कि जिंदगी क्या है और इसे कैसे एंजॉय किया जाता है। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या बीवी की हर बात मानना और के लिए जरूरी है? जी, हर जायज बात मानना जरूरी होता है। शौहर को वो काम करना चाहिए जिससे बीवी को खुशी हो। बीवी को भी तो शौहर की खुशी और मजबूरियों का ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर शाहरुख, आप मेरी बजाय मेरे हस्बैंड की वकालत करने लगे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं अपनी फीस के चक्कर में किसी का घर बर्बाद नहीं करता। और मैं आपकी फीस बचाने की खातिर अपनी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती। ये भी आपने ठीक कहा है। करते हैं, केस पुटअप करते हैं। लीजिए, आप कॉफी तो लीजिए। जी जी, मैं लेता हूँ। ये इमरान कौन है? मैं कौन हूं इसने पूछा तक नहीं।
ऐसी भी क्या है, मैं तो इसे हसीना की बेरुखी समझूंगा। उसने मुझे कहाँ देखा? रोड ब्लॉक होने की वजह से रास्ता भूल गया और उसके मोहल्ले में जा पहुंचा। मेरी गलती ये है कि मुझे पहली ही नजर में बहुत अच्छी लगी हो तुम मुझे अच्छे लगने लगे। ना जाने मुझे उसमें कैसी कशिश महसूस हुई कि रिश्ता भेज दिया। हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। तुम्हें क्या बताऊं, अम्मी ने मुझे इतना डरा दिया था कि तुम तो चल भी नहीं सकती। वो तो बाद में पता चला कि क्रिकेट खेलते हुए तुम्हें चोट लग गई थी। तुम बदल तो नहीं जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी लंगड़ाहट आर्जी नहीं मुस्तकिल है। इतनी देर तो नहीं लगाते। शाहरुख आज पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ थे आप? पता नहीं, मैं अब कहाँ हूँ? तुम अलीना ही हो या अलीना जैसी दिख रही हो? ये काम कब से आपने शुरू कर लिया शाहरुख? कौन सा काम है? पैसे लगाकर अकल खोने का। तो बुरा लगा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इस कारनामा सर अंजाम देने पर मैं आपको कौन सा इनाम दूं? देखो मेरी बात सुन। जिस सोसाइटी में तुम जाना चाहती हो ना रहने के लिए, वहां पे ये काम किसी को बुरा नहीं लगता। वहां किसी को किसी के मुंह से बू नहीं आती। वो सोसाइटी जो है उसमें जो ये काम नहीं करता उसको बुरा कहते हैं, अनकल्चरल कहते हैं। अनकल्चरल। आप थे कहाँ? दोस्तों के साथ। ऐसे कौन से दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं आपने? जिस तरह के दोस्त तुम समझती हो मुझे बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बहुत ऊपर। तुम्हें यही एतराज रहता है ना
मेरे दोस्त गरीब हैं, सारी जिंदगी तरक्की नहीं करेंगे, कोर्ट के बाहर धड़े पे बैठे रहेंगे। शाहरुख, मैं आपकी ये हरकत आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा इस बदबू को, या फिर इस बदबू को। सोसाइटी के साथ मूव करना हो ना, तो सोसाइटी जो पिलाए पीना पड़ता है। ये अचानक आप किस सोसाइटी में चले गए हैं? बात सुनिए, मेरे एजाज में मेरे दोस्तों ने पार्टी दी थी। सोचो, गुड नाइट।